सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है। एक समय ऐसा था जो कि समाज में हो रहा है उसी से प्रभावित होकर निर्देशक फिल्म बनाया करते थे और मनोरंजन के तौर पर उसे बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था। हालांकि अधिकतर फिल्में काल्पनिक होती हैं, लेकिन फिल्म की कहानी समाज में होने वाली घटनाओं के आसपास ही घूमती रहती है। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज के सिनेमा और आज से 2-3 दशक पहले के सिनेमा में काफी अंतर आ गया है। बड़े पर्दे पर फिल्मों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज का क्रेज भी काफी ज्यादा चल रहा है। इनकी तरफ आज की पीढ़ी आकर्षित हो रही है, लेकिन ये समाज के लिए एक अभिशाप बनकर सामने आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि एक फिल्म या सीरीज भला अभिशाप कैसे हो सकते हैं और इससे किसी को क्या तकलीफ होगी। आज के समय में फिल्मों और सीरीज से जिस तरह का कंटेंट दर्शकों को दिखाया जा रहा है, उससे समाज में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो रही है। एक लड़की को सेक्स सिंबल के तौर पर परोसा जा रहा है। गैंगस्टर्स वाली लाइफ से युवा प्रभावित हो रहे हैं। और भी कई पहलू हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहले हम आपको कुछ ताजा मामले बताते हैं। दिल्ली के 3 नाबालिग वेब सीरीज देखकर इतना प्रभावित हो गए कि वो भी गुंडागर्दी के जरिए फेमस होना चाहते थे और इसके लिए 3 नाबालिगों ने प्लान बनाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 3 नाबालिग भौकाल वेब सीरीज से प्रभावित थे। हैदराबाद में मनी हाई सीरीज देखकर एक व्यक्ति ने अपना गिरोह बनाया और लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया। दिल्ली में कुछ समय पहले एक और मामला सामने आया था, जहां 17 वर्ष के लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी। उसने बताया कि क्राइम पेट्रोल और अपहरण सीरीज देखकर उसने पूरा प्लान रचा था। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली के एक व्यक्ति ने फास्ट एंड फ्यूरियस देखकर 40 लग्जरी गाड़ियों की चोरियां की। ये तो कुछ मामले हैं। देश भर में ऐसे न जाने कितने ही मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अपराधी किसी न किसी फिल्म या वेब सीरीज से प्रेरणा लेकर पूरा षड्यंत्र रचता है। पिछले कुछ सालों में क्राइम पर आधारित सस्पेंस और थ्रिल वाली वेब सीरीज लोगों द्वारा काफी पसंद की जाने लगी है। इनमें भौकाल, मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स और पाताल लोक जैसी कई सीरीज का नाम शामिल है। इन वेब सीरीज में क्राइम के वो तरीके दिखाए जाते हैं जिनके बारे में एक आम इंसान का दिमाग कल्पना भी नहीं कर सकता। इस तरह की वेब सीरीज लोगों के मस्तिष्क को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इन वेब सीरीज के जरिए लोगों को क्राइम करने के नए नए आइडियाज आते हैं। खास तौर पर युवा इस तरह की वेब सीरीज सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ वेब सीरीज ऐसी भी हैं जिनके जरिए समाज में अश्लीलता फैल रही है। खास तौर पर एक तकबूर द्वारा निर्मित वेब सीरीज का नाम इनमें सबसे आगे है। ऑल्ट बालाजी, उल्लू और MX प्लेयर पर ऐसी वेब सीरीज की भरमार है जिनमें बोल्डनेस के नाम पर नग्नता दिखाई जा रही है। इस तरह की वेब सीरीज के कारण समाज में लड़कियों को हीन समझा जाने लगा है। XXX, मस्तराम और गंदी बात जैसे कई ऐसी वेब सीरीज हैं जिनमें दिखाया गया है कि महिलाएं एक सेक्स प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ बात सिर्फ वेब सीरीज की नहीं है। फिल्में हिट कराने के लिए अभिनेत्रियों के कपड़े उतरवा कर उनसे नंगा नाच कराया जा रहा है। पैसों के लालच में आकर अभिनेत्रियां भी खुशी खुशी ऐसे ऑफर स्वीकार कर लेती हैं। लोग आइटम सॉन्ग को देखकर खूब सीटी मारते हैं और फिल्म सितारे उसे अपनी प्रसिद्धि समझने की गलती कर बैठते हैं। वो इस बात से अनजान होते हैं कि आइटम सॉन्ग देखकर लोगों के मन में किस तरह के ख्याल आ रहे होंगे। वेब सीरीज और टीवी के अलावा आजकल विज्ञापन भी ऐसे दिखाए जाने लगे हैं जो उत्तेजना जागृत करते हैं। जितनी भी फिल्में और वेब सीरीज आजकल दिखाई जा रही हैं, वो कहीं से कहीं तक भी भारतीय संस्कृति पर आधारित नहीं है। सभी फिल्मों में मार धाड़, लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। शराब पीना एक लग्जरी लाइफस्टाइल का पार्ट बना दिया गया है। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, लड़कियों के साथ मजे करना, अपने पति या पत्नी के अलावा बाहर आने लोगों के साथ संबंध बनाना फिल्मों और सीरीज में आम बात है। इतना ही नहीं, कुछ सीरीज तो ऐसी भी हैं जिनमें पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार करने से शो मेकर्स बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं करते हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वेब सीरीज देखकर लोगों को संतुष्टि और तसल्ली मिलती है। वो तरह तरह के क्राइम से अवगत होते हैं और सतर्क हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या समाज में बहुत कम है। आज न जाने कितने ही युवा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। गुस्सा और क्रोध युवा पीढ़ी के अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में इस तरह का आक्रामक और उत्तेजक कंटेंट जब युवा देखते हैं तो उनके मन में 2 ही ख्याल आते हैं। जो लोग कमजोर दिल के होते हैं वो अपनी जिंदगी को समाप्त करना आसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि यदि जिंदगी नहीं होगी तो उनकी सारी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी और वो आत्महत्या कर मौत को गले लगा लेते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो आक्रामक कंटेंट देखकर अपने मन में बदले की भावना पैदा कर लेते हैं। इससे वो खुद की बजाय दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान करते हैं। लड़कियों के प्रति मन में गलत विचार लाते हैं और रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गाली गलौज तो जैसे फिल्मों और सीरीज में बहुत छोटी सी बात हो गई है। पहले सिर्फ A सर्टिफिकेट फिल्मों में ही अपशब्द का इस्तेमाल होता था। चलिए एक बारी को हम मान लेते हैं कि फिल्में तो सेंसर बोर्ड द्वारा पास करने के बाद ही रिलीज होती हैं, लेकिन OTT पर जो कंटेंट आ रहा है उसे सेंसर करने वाला कोई नहीं है। सभी तरह का कंटेंट आसानी से हर उम्र के बच्चों तक पहुंचा रहा है और वो भी बहुत कम दामों पर। बिना मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लिए इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से वेब सीरीज फ्री में डाउनलोड की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वेब सीरीज या फिल्में गलत ही हैं। कई ऐसी फिल्में हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कई फिल्में समाज में अच्छा संदेश देती हैं। बायोपिक फिल्मों में सेलिब्रिटीज या अन्य दिग्गजों के करियर को देखकर लोग मोटिवेट होते हैं।
कई ऐसी वेब सीरीज हैं जो वास्तव में समाज के दर्पण का काम करती हैं। दिल्ली क्राइम, मुंबई डायरीज, द हाउस ऑफ सीक्रेट जैसी तमाम ऐसी सीरीज हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। ऐसे में वेब सीरीज फिल्मों, सिनेमा या ओटीटी को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। असल में फिल्मी दुनिया आजकल शराब की तरह हो गई है। समाज का एक तबका ऐसा है जो शराब को बुरा मानता है। उनके अनुसार अच्छे घरों के लोग कभी शराब नहीं पीते और यही बात वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। वही समाज का दूसरा तबका ऐसा है जिनके लिए शराब एक आम ड्रिंक की तरह है। उनकी पार्टीज और मीटिंग्स शराब के बिना अधूरी है। वो अपने बच्चों के सामने भी शराब पीने से परहेज नहीं करते और हाई सोसाइटी के बच्चे आजकल इसी कल्चर को देखते हुए बड़े हो रहे हैं। उनके लिए शराब एक रिलैक्सिंग ड्रिंक की तरह है। ऐसे में शराब को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बात साफ है, लिमिट से ज्यादा हर चीज बुरी है और यही लिमिट आजकल फिल्म मेकर्स और निर्देशक क्रॉस कर रहे हैं। बोल्डनेस के नाम पर अश्लीलता, प्रसिद्धि पाने के लिए गुंडागर्दी, बदला लेने के लिए हत्या और गैंगस्टर्स को हीरो के रूप में दिखाना, इन सब पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। साल 2 साल में एक तो ऐसी फिल्म या सीरीज आ जाए तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन आजकल हर दूसरी फिल्म और सीरीज इसी तरह का कंटेंट दिखा रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाया जाने वाला कंटेंट सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।